दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान इस वक्त डिसाइसिव मोड पर खड़ा हुआ है, जहां पर ज़रा सी गलती इस पूरे मुल्क को आग में धकेल सकती है। महंगाई की सूरत हाल और फिर पाकिस्तान की जो मैशत है, उसके हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट सामने आई, और मैंने बहुत बार उसका जिक्र भी किया अपने व्लॉग्स में कि पाकिस्तान अबाउट टू डिफ़ॉल्ट है। किसी भी वक्त हमारी इकॉनमी जो है वो डिफ़ॉल्ट हो सकती है। अगर पाकिस्तान में IMF के साथ डील नहीं होती तो डेफिनेटली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की जानिब जाएगा। मुल्क में श्रीलंका वाले हालात पैदा होंगे, लोग सड़कों के ऊपर होंगे। अच्छा भला चलता हुआ मुल्क जो 6% तरक्की कर रहा था, जनरल बाजवा के जो इस शब खून ने पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जिसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है, और अंदर खाते इस वक्त क्या चल रहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा से पाकिस्तान की सियासी हकीकत है। लेकिन जमान पार्क इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की कौम के ज़िद बन चुके हैं। पाकिस्तान की कौम ने उनको अपना लाडला बना लिया है। जनरल आसिम मुनीर, उनसे बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तानी कौम को। पाकिस्तान की जो कौम है वो देख रही थी कि नए आर्मी चीफ आए हैं, नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा होगा, बाजवा डॉक्ट्रिन ख़त्म होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। अब जनाब खबर यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है, और बाजवा फैज़ नेटवर्क के खिलाफ घेरा तंग हो चुका है, और उन तमाम अफसरान को की लिस्टें तलब कर ली गई हैं जो इन नेटवर्क में काम कर रहे थे, और उसने पूरी आर्मी की साख को नुकसान पहुंचाया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आप तक पहुंचाऊंगा कि इस GHQ में क्या चल रहा है और अंदर खाते क्या कुछ हो रहा है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि अरशद शरीफ के जो कातिल हैं उनको भी सजा देने का उसूली तौर पर फैसला हो चुका है। उनकी एक खुफिया रिपोर्ट सामने आने वाली है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और तीसरी खबर कि बड़ा धमाका, इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि पेशावर में इस वक्त बहुत बड़ा धमाका हुआ है, और फिर उससे बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। डॉट से डॉट आपने कनेक्ट करने हैं कि पेशावर में इमरजेंसी लगना और इमरान खान साहब की जान को खतरा होना, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और फिर जनाब अमेरिका के एक वफद है, उसने भी पाकिस्तान का खुफिया दौरा किया, और फिर कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, और जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया पूरी कौम के सामने, किसने गिरफ्तार किया? हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए कि जनाब हमने तो गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन ताकतवर हल्के जो पाकिस्तान में हमेशा से ताकत में सरशार, और शहबाज गिल का जो हशर किया, जिस अंदाज में उनकी वीडियोस बनाई गई और जिस तरह से वीडियोस बनाई गई, अगर उनको बयान कर दिया जाए, ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि शहबाज गिल जो हैं वो दिमागी तौर पर उनको मफलूज कर दिया गया है, और वो सियासी मंजरनामे से गायब हैं। और फिर जनाब अब फवाद चौधरी साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, और आज उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, और अदालत ने बाबर अवान से मुकालमा किया कि फवाद चौधरी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। और फिर जनाब फवाद चौधरी साहब ने अदालत में अपना बयान दिया कि 6 रोज़ में 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोने दिया गया, और मुझे सर्दी में गाड़ी के पीछे डाले में बिठाया जाता है। ये इस वक्त सूरत हाल जो है वो फवाद चौधरी साहब के साथ की जा रही है। लेकिन जनाब मेहमान लाल हवेली साहब के हवाले से भी बड़ी खबर है कि लाल हवेली को बाकायदा तौर पर सील कर दिया गया। शेख रशीद साहब जो हैं वो यहाँ पर, चूंकि ये बड़ी मशहूर है, पिंडी की ताकत का मरकज़ है, सियासी ताकत इसको कहा जाता है, तो अब उनकी हवेली को सील कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स के जरिए वहाँ पर ऑपरेशन करवाया जाएगा, और महकमा औकाफ ने आज पुलिस के साथ मिलकर वहाँ पर उस सारी हवेली को सील कर दिया है। और शेख रशीद साहब ने लाल हवेली को सील करने के हवाले से इस फैसले को अदालत में चैलेंज भी कर दिया है। अब जनाब एक और खबर आपको दे देता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड जो है उसको खेलना शुरू कर दिया गया है। और मजहब कार्ड क्या है? अब जो उलमा इकराम से एहतजाज करवाए जाएंगे कि इमरान खान साहब ने जो बुशरा बीबी से निकाह किया है वो जनाब उन्होंने इद्दत में किया, ये खबरें चली, उसके ऊपर जनाब उलमा इकराम से फतवे दिए गए। अब जो है पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर दंगे फसाद करवाए जाएंगे। इमरान खान को यहूदी एजेंट, उसको पता नहीं, उसके खिलाफ अजीब किस्म के कार्ड्स को इस्तेमाल करके उसकी पॉपुलैरिटी को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। पहले कासिम अली शाह को लॉन्च किया, पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर्स को लॉन्च किया, लेकिन कुछ ना बना। खान साहब की पॉपुलैरिटी आज भी पीक पर है, आज भी कौम की जिद बन चुके हैं, आज भी कौम की रेड लाइन है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। आज इमरान खान साहब जो है वो ताकत का मरकज बन चुके हैं, पिंडी ताकत का मरकज नहीं रहा, तो पिंडी ने बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया कि इमरान खान को क्रश करना है, इसकी पार्टी को रगड़ना है और इन पर अंधा फेरना है। तो जनाब इमान ये सारी सूरत हाल तो है वो जो एक जानिब है, लेकिन जो इस्लाम पेशावर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये पेशावर का धमाका इसने सबको हिला के रख दिया है। एक जानिब तो इमरान खान साहब की जान को खतरा है और उनकी सिक्योरिटी को वापस ले लिया गया। राना सनाउल्लाह ने इंडोर्स किया कि इमरान खान की गैर मुल्की एजेंसियां जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं, उनको जान से मार सकती हैं। और उसमें बताया गया टीटीपी भी हो सकती है, उसमें जनाब अलबदर ग्रुप भी हो सकता है जो अफगानिस्तान से उनको लाया गया है। और एक ग्रुप जो एक दहशतगर्द उनको अफगानिस्तान से लाया गया और फिर किसने उनको छुड़वाया, वो गिरफ्तार हो गया था, लेकिन ताकतवर हलकों की एजेंसियों के लोगों ने जाकर उनको छुड़वाया और वो इमरान खान को कत्ल करने की गर्ज से आया था। लेकिन वो कौन था जिसने इमरान खान के कातिल को गिरफ्तार करना बल्कि उसको वहाँ से गिरफ्तारी से छुड़वा लिया। अब जनाब यहाँ पर खबर यह है कि पेशावर पुलिस लाइन में एक खुदकुश हमला हुआ है और शहीद होने की तादाद जो है वो बताई जा रही, तकरीबन 28 तादाद हो चुकी और 150 ज़्यादा जख्मी हो चुकी हैं। दर्जनों जख्मियों की हालत नाजुक है। हंगामी सूरत हाल है। धमाके की इतला के फौरी बाद पेशावर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। खुदकुश हमलावर पहली सफ़ों में मौजूद थे जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है, ये पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है। अब राना सनाउल्लाह साहब ने यहाँ पर एक बयान दिया है कि खुदकुश हमलावर के लिंक कहाँ से हैं और तहकीकात करेंगे। उन्होंने पेशावर में होने वाले धमाके के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहादतों में इजाफे का खदशा है, इस वक्त तरजीह जख्मियों और शहदा को संभालने की है। और फिर वो मजीद ये कहते हैं कि दुश्मन एजेंसीज यानी कि हमसाया मुल्क की एजेंसियां बुरी तरह से हमारे खिलाफ बरसे बेकार हैं। सिक्योरिटी के बावजूद खुदकुश हमलावर कैसे मस्जिद पहुंचा, इंक्वायरी होगी। अब जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान की हर मुकद्दस जगह को निशाना बनाना है। वजह क्या है और इसके पीछे कौन हो सकता है, इसके पीछे आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि एक तो खान साहब की जान को खतरा है, दूसरा इन्होंने इलेक्शन को डिले करना है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं 90 दिनों के अंदर अंदर, अब उसमें ये करेंगे क्या, उसको जनाब ये पाकिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल को बहाना बनाएंगे, दूसरा पाकिस्तान की इकॉनमी को बहाना बनाएंगे और उसको बहाना बनाकर इलेक्शंस को डिले किया जाएगा। इस वक्त ये टैक्टिक्स जो हैं वो इंपोर्टेड सरकार की जानिब से खेली जा रही हैं। लेकिन जनाब मन उस सारी सूरत हाल में अब जो खबर है कि अमेरिका के 2 जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं जो कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान का खुफिया दौरा किया। मैं आपको खबर दे रहा था कि इनका ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है वो पाकिस्तान आएगा, लेकिन 2 डिप्लोमेट्स जो हैं वो पाकिस्तान आए और राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से यानी कि कोई भी हुकूमती शख्सियात ने इस हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कौम को इत्तेमाद में नहीं लिया गया और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे का फैसला किया गया है। अब आपने अंदाज़ा लगाना है कि इमरान खान का जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उनका तख्ता उल्टा, खान साहब ने कहा कि अमेरिकी साइफर था, अमेरिका ने धमकियां दी। अब अमेरिका ने धमकियां क्यों दी थी, खान साहब जो हैं वो वेस्ट ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहे थे और आज अमेरिका की जानिब से बाकायदा तौर पर धमकी दी जा रही है कि आइदर यू आर विद अस और विद नॉट। ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाइना के ब्लॉक में जाना चाहते हैं तो हम आपको पत्थरों के दौर में घुसा देंगे। और जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान को धमकियां मिली थी, संगीन धमकियां मिली थी और हम इनकी जंग का हिस्सा बने थे, आज वही धमकियां, आज वही सूरत हाल पाकिस्तान में बनती हुई नजर आ रही है। अब जनाब यहाँ पर अमेरिका को किसी सूरत जो है वो खान साहब काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका जो है वो खान साहब को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चूँकि खान साहब के साथ अवाम खड़ी है, उनकी पॉपुलैरिटी है, अवाम ने रेड लाइन बना लिया है, लेकिन अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि इमरान खान को सियासी मंजरनामे से आउट करना है। अब जनाब अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं जा सकती, हमारे उनके साथ मफादात हैं। अब पाकिस्तान की जो फ़ौज है वहाँ पर उनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उनके साथ मिलिट्री ताल्लुकात हैं, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। अब चूँकि अवाम ने अपना फैसला कर लिया, लेकिन अवाम की ख्वाहिशात पर अंधा फेर के अमरीकी ख्वाहिशात को तरजीह दी जाएगी और खान साहब को अगले सियासी मंजरनामे से आउट किया जाएगा। और ये हाल आपने देखा था 1971 में हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो 2 लख्त हो गया, पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइड हो गया। तो आज वही सूरत हाल, अगर खान साहब की पॉपुलैरिटी को तस्लीम ना किया गया तो पाकिस्तान टूटने का खदशा है। जो पहले खान साहब बता रहे थे कि अगर ये सब कुछ हुआ तो पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात पैदा हो जाएंगे। अब हुकूमत ने इस खुफिया मुलाकातों को मीडिया पर रिपोर्ट नहीं किया, इससे वाज़ेह होता है कि मामला जो हैं वो बड़े ख़राब हैं। और ये जो डिप्लोमेट्स हैं इन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आला टॉप मिलिट्री ब्रास से मुलाकातें की हैं मुबैना तौर पर, जो मेरे ज़राए जो हैं वो हमें बता रहे हैं। अब जनाब मन आ जाएँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने फैज़ बाजवा ग्रुप के खिलाफ, उनका जो नेटवर्क है उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। देखिए नादर काम, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक परसेप्शन क्रिएट किया गया जब वो आर्मी चीफ बने थे कि वो बड़े सख्त ऑफिसर हैं, वो जनाब एक्शंस भी लेते हैं, वो किसी को बख्शते नहीं हैं। और फिर उसका 2 ऑप्शंस क्या थे, या फिर बाजवा डॉक्ट्रिन चलेगी। और मैंने आपको बताया था कि अब जो होने जा रहा है, आप जनरल बादशाह को भूल जाएंगे, अब जो हाफिज साहब करने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होगा। और आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
को दीवार से लगाया जा रहा है, खान साहब को मंजरनामे से आउट किया जा रहा है और शेख रशीद साहब के खिलाफ भी घेरा तंग हुआ है। अभी किस चीज़ की कड़ियाँ हैं, डॉट से डॉट कनेक्ट करें और इससे अंदाज़ा होता है कि ताकतवर हल्के जो हैं वो खान साहब के करीबी लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि आप इनको छोड़ दें, आप हमने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया है। अब हुआ ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जनरल आसिम मुनीर ने SIB स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच, अब जनाब ये इंटरनल विंग की एक ब्रांच है, उनको हुक्म दिया है कि अगर वो उन्होंने तमाम अफसरान के इंटरव्यूज़ भी उनको हुक्म दिया कि वो उन अफसरान के इंटरव्यूज़ करें जो फैज़ हमीद और जनरल बाजवा नेटवर्क का हिस्सा थे, और फिर उन तमाम अफसरान के डोसियर बनाए जाएंगे और डोसियर बनाने के बाद वो गवाह होंगे, जो विटनेस होंगे फैज़ बाजवा करप्शन के खिलाफ, जो उन्होंने पूरे मुल्क में करप्शन की, उन्होंने अपने लोगों को जनाब जो है वो पूरे इदारों के अंदर घुसाया, उनकी भर्तियां की नाजायज़ तौर पर, और कैसे ये 6 सालों में अरबपति बने। उन तमाम अफसरान की लिस्टें भी तैयार होंगी और फैज़ बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला होगा। और सेफ हाउसिस में जो मॉडल गर्ल्स के साथ किया गया, जो नाम सामने आए और बहुत सारी वीडियोज़ का भी चर्चा रहा, मेजर आदिल राजा की जानिब से खबर दी जा रही है कि जनाब ये सारा मामला है, उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। अब हुआ ये है, और दूसरा पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इन 6 सालों में जनरल फैज़, जनरल बाजवा, उनका जो पूरा ग्रुप है, उनका जो पूरा नेटवर्क है, उनके मुल्क में और मुल्क से बाहर जितने भी असासे हैं उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर कार्रवाई भी होगी। अब देखना ये होगा कि क्या ये ब्लैकमेलिंग के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है या जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सख्त इसमें मामला जो है रवैया अपनाते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है, इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई होती है तो डेफिनेटली आर्टिकल 6 लगेगा, कोर्ट मार्शल होगा और जेलों में जाएंगे, फांसी की सजाएं होंगी। अगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, पाकिस्तान में कभी भी ताकतवरों को सजा नहीं हुई है। अब जनाब आ जाए एक और खबर है, टेक्नोक्रेट्स के जो है वो इंटरव्यूज हो रहे हैं जनरल आसिम मुनीर ज़ाती तौर पर। ये मेजर आदिल राजा की खबर है कि जनरल आसिम मुनीर ज़ाती तौर पर टेक्नोक्रेट्स के जो हैं वो इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं। और टेक्नोक्रेट्स का मतलब ये है कि सॉफ्ट मार्शल लॉ, यानी कि सामने फेस होगा टेक्नोक्रेट्स का, पीछे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है उनको कंट्रोल कर रही होगी। अब जनाब ये सारा मामला जो है वो तो एक जानिब है, लेकिन अरशद शरीफ के जो कातिल हैं उनके खिलाफ भी जो है वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो अंदरूनी खाना, जो एजेंसीज के अंदर मामला चल रहे हैं, वो भी उसको भी मुकम्मल कर लिया गया है। और अगर मैं आपको ये खबर दे देता हूं कि अगर टेक्नोक्रेट्स आगे, क्योंकि खान साहब जो है रिकावट हैं और फेक ऑडियोज और वीडियोस के जरिए खान साहब को पहले भी ब्लैकमेल किया गया, अब उनके लोगों को ब्लैकमेल किया जाएगा। खान साहब को ब्लैकमेल किया जाएगा कि आपकी वीडियोस को जो है वो हम लीक कर देंगे। जो सारे मामला थे, जो जनरल बाजवा साहब भी खान साहब को वो वीडियोस दिखाते रहे थे, उनको लीक करके खान साहब को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। और फिर जनाब इमान ये अरशद शरीफ जो कातिल हैं उनके हवाले से भी खुफिया रिपोर्ट्स को किसी भी वक्त डीक्लासीफाई किया जा सकता है। अगर डीक्लासीफाई होगी तो जाहिर है जो जनरल अरशद शरीफ की वालदा हैं उन्होंने नाम लिए थे, किन के नाम लिए थे? जनरल बाजवा का नाम लिया, DGISI का नाम लिया, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फ़हीम का, कर्नल रिजवान का, गंदा शैतान जिनको अरशद शरीफ कहा करते थे ब्रिगेडियर शफीक, ISPR में उनका नाम लिया गया। अब अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, अगर खुफिया रिपोर्ट्स को डिक्लासीफाई किया जाता है, तो डेफिनेटली बहुत सारे अफसरान जो हैं उनके खिलाफ, उनके गिर्द घेरा तंग हो चुके हैं। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।